शहर के बाहरी इलाके में एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कोई नहीं जानता था कि वहां कौन रहता है, लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि रात में वहां अजीब हरकतें होती थीं। एक दिन शहर के सबसे अमीर आदमी विनय अग्रवाल की बेटी स्नेहा अचानक गायब हो गई। पुलिस को शक था कि यह कोई आम अपहरण नहीं था। स्नेहा आखिरी बार अपने दोस्तों के साथ पार्टी में देखी गई थी, लेकिन वहां से निकलने के बाद वह रहस्यमय तरीके से लापता हो गई। पुलिस इंस्पेक्टर आर्यन को मामले की जांच सौंपी गई। उन्होंने स्नेहा की कॉल डिटेल्स निकाली और पाया कि गायब होने से कुछ समय पहले उसने किसी अनजान नंबर से कॉल रिसीव की थी। जब उस नंबर की लोकेशन ट्रेस की गई तो वह उसी भूतिया हवेली की ओर इशारा कर रही थी। आर्यन ने अपनी टीम के साथ हवेली की तलाशी लेने का फैसला किया। जब वे वहां पहुंचे तो हवेली सुनसान थी, लेकिन अंदर एक अजीब सी गंध थी, जैसे वहां कोई पुरानी लाश हो। अचानक एक कमरे से किसी के रोने की आवाज आई। दरवाजा तोड़कर अंदर जाने पर पुलिस को एक गुप्त तहखाना मिला। वहां एक अंधेरी कोठरी में स्नेहा बंधी हुई थी। जैसे ही उसे बाहर निकाला गया, उसने रोते हुए बताया कि एक नकाबपोश आदमी उसे यहां लाया था और कहा था कि अगर उसके पिता ने पुलिस को बताया तो वह उसे हमेशा के लिए गायब कर देगा। आर्यन ने तहखाने की अच्छी तरह से तलाशी ली और वहां कुछ पुराने अखबारों की कटिंग्स पाईं, जिनमें कई गुमशुदा लड़कियों की खबरें थीं। ये कोई आम अपहरणकर्ता नहीं था। यह एक साइकोपैथ था जो सालों से लड़कियों को गायब कर रहा था। शहर के कई बड़े लोगों से पूछताछ करने के बाद आर्यन को शक हुआ कि स्नेहा के पिता के पुराने बिजनेस पार्टनर अजय मेहरा इस कांड में शामिल हो सकते हैं। जब अजय को गिरफ्तार किया गया तो उसने सच उगल दिया। वह हवेली में गुमशुदा लड़कियों को बंदी बनाकर उनके परिवारों से फिरौती मांगता था। अगर पैसा नहीं मिलता तो वह उन्हें मार देता। अजय मेहरा को उम्र कैद की सजा हुई और हवेली को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। स्नेहा अपने परिवार के पास सुरक्षित लौट आई, लेकिन उस खौफनाक रात की यादें उसके दिमाग में हमेशा के लिए बस गईं। शहर में अब शांति थी, लेकिन लोग कभी नहीं भूल सकते थे कि कैसे एक खौफनाक रहस्य के पीछे छिपा एक राक्षस उनके बीच रह रहा था।